पाप को पश्चाताप धो देता है। जैसे शोले पिक्चर में कहा जाता है कि रोना मत वरना गब्बर आ जाएगा, ठीक वैसे ही दृढ़ प्रहारी की भी बात शास्त्रों में आती है। दृढ़ प्रहारी के नाम से गांव गांव धूजते थे। राजा भी उसे पकड़ने से डरते थे क्योंकि उसका हाथ 2.5 किलो का था। वो जब किसी को मारता था तब उसका प्रहार इतना दृढ़ होता था कि सामने वाला एक ही बार में परलोक की ओर प्रयाण कर देता था। पर ऐसा क्रूर घातकी डाकू में भी परिवर्तन तो कर्मसत्ता ला ही सकती है। एक गांव को लूटने के लिए दृढ़ प्रहारी ने गांव में प्रवेश किया। उसने गांव लूटने के वक्त बहुत भूख लगी, इसलिए वो एक घर में घुसा। सामने खीर बन रही थी। उसने घर के बच्चों को धक्का मारकर सामने पड़ी खीर ली और उसे खाना शुरू किया। अपने बच्चों को रोते हुए सुन उनके पापा बाहर आए और दृढ़ प्रहारी को मारने दौड़े। दृढ़ प्रहारी बहुत गुस्से में आया और उसने एक ही शॉट में पिता का गला उड़ा दिया। ये सब कोलाहल सुनकर उनकी गर्भवती पत्नी और बच्चे बाहर आए और अपने पति की लाश देखकर पत्नी बौखला गई और दृढ़ प्रहारी को कोसने और मारने लगी। दृढ़ प्रहारी ने उस पर भी तलवार चलाई और उसका पेट फट गया। खून से लथपथ गर्भ बाहर गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। गाय और 2 बच्चों को भी दृढ़ प्रहारी ने मौत के घाट उतार दिया। एक साथ उसने दुनिया की 5 बड़ी हत्याएं कर दी थी: स्त्री हत्या, बाल हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या और ब्रह्म हत्या। उसे पश्चाताप हुआ। वो जैन साधु भगवंत के पास गया और उसने अपने मन में आई विरक्ति को बता दिया। अच्छा भविष्य देखकर साधु भगवंत ने उसे दीक्षा दे दी। अब साधना प्रारंभ होती है। दृढ़ प्रहारी ने अभिग्रह लिया था कि जब कभी मेरी हत्याओं की बात मैं सुनूंगा तब अन्न जल का त्याग। लगभग हर रोज उसे कोई ना कोई बुरी तरह से कोसता और उसे त्याग करना पड़ता। सहन करते करते एक दिन उसे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। इतने पापों की भी मुक्ति देने की शक्ति विरति में है, पश्चाताप में है। इसीलिए श्री आचार्यांग सूत्र कहता है, निर्वाण के मार्ग को विरत यानी कि साधु ही पाता है। पाप कितना जोर का है उससे भी ज्यादा पश्चाताप कितना जोर का है वो महत्व का है। पापियों के लिए भी रास्ता जैन शासन में बताया गया है। यही जैन धर्म की खूबसूरती है। जय जिन शासन, जय महावीर।